हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट लॉजिक। सो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है जावा के बेसिक्स में, वो है जेट कीवर्ड। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे जेट कीवर्ड के बारे में। ठीक है, इन द मोड ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, मैंने इसे क्रिएट किया है पावर पॉइंट स्लाइड्स टू टीच दिस टॉपिक। ठीक है, हम एक एक करके स्लाइड्स को पढ़ते जाएंगे और साथ में प्रैक्टिकल करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जेट कीवर्ड से रिलेटेड जो हमें पॉइंट्स को याद रखना है, वो सारे पॉइंट्स मैंने मैंशन कर रखे हैं। तो जस्ट रीड वन बाय वन। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद जेट कीवर्ड हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है? ब्लॉक स्कोप का डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है सबसे लास्ट में। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस में जो होगा वो एक ब्लॉक होगा। ओके, द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो जब भी हम इस ब्लॉक के अंदर दैट कीवर्ड को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, दैट कीवर्ड से रिलेटेड कोई वेरिएबल हम क्रिएट करेंगे, जब उसे डिक्लेयर करेंगे इस ब्लॉक स्कोप में, तो हम उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, वेरिएबल डिक्लेयर विद दैट कीवर्ड मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ठीक है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विद द यूज ऑफ दैट कीवर्ड, ठीक है, तो हम पहले उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना होगा पहले, यूज़ करने से पहले। ओके, नेक्स्ट लाइन, वेरिएबल डिक्लेयर विद दैट कैन नॉट बी री डिक्लेयर इन द सेम स्कोप। अगर मैंने इस ब्लॉक में, जो करी बेसिस का जो ब्लॉक है, अगर उसमें मैंने एक दैट कीवर्ड से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो सेम ब्लॉक में मैं दूसरा सेम वेरिएबल, सेम नेम से वेरिएबल जो है क्रिएट नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये डेटा है, इस पर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, दिस इज माई HTML पेज। टाइप स्क्रिप्ट, कंट्रोल Z, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। नाउ आई विल क्रिएट अ ब्लॉक। ठीक है, मैंने एक ब्लॉक क्रिएट किया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ब्लॉक के अंदर एक लेट कीवर्ड डिक्लेयर करना है। ठीक है, एंटर पैरिटी लेट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस सेम ब्लॉक में मैं दूसरा वेरिएबल जो है लेट कीवर्ड से, एक्स नेम से, दूसरा वेरिएबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकता। एक बार मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेट कीवर्ड से, तो सेम नेम से दूसरा वेरिएबल मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर मैं इसे एक्स, ठीक है, अगर मैं इसे क्या कर दूँ, वाई कर दूँ, तो इट विल बी फाइन। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ब्लॉक स्कोप का मतलब ये है कि सेम सेम ब्लॉक में, ठीक है, दो वेरिएबल सेम नेम के नहीं हो सकते विद द दैट कीवर्ड। ओके, नाउ बैक टू द स्लाइड, हम स्लाइड पे आते हैं। ओके, और जैसे जो दूसरी लाइन, जो सेकंड लाइन लिखा हुआ है कि दैट कीवर्ड मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। ओके, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने इसे लेट कीवर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेट कीवर्ड के साथ मैंने डेटा को भी इनिशियलाइज किया हुआ है। अगर मैं इस लेट कीवर्ड को डिक्लेयर ना करूँ, इस वेरिएबल को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर ना करूँ, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इस डेटा को प्रिंट कराऊँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट BYID इक्वल टू डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू प्लस एक्स। कंट्रोल एस कर देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, रिफ्रेश इट, तो डेटा इज नॉट प्रिंटेड हियर, बोट इज अ मिस्टेक, डॉट HTML p डॉट डेमो डॉट escape, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट कीप। ओके, ठीक है, द मिस्टेक इस, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये जो लेट कीवर्ड से जो डिक्लेयर मैंने किया वेरिएबल्स एक्स और वाई, तो इसका जो स्कोप है इस ब्रैकेट के अंदर ही है। ठीक है, तो इफ़ वी वांट टू प्रिंट द डेटा ऑफ एक्स, ठीक है, वी नीड टू मेंशन इट इनसाइड दिस ब्लॉक। नाउ
द डेटा विल बी प्रिंटेड 10। ये डेटा प्रिंट हो गया ना 10, को दिख रहा है? ओके, मेक इट मोर सूटेबल, वैल्यू ऑफ एक्स इज, वैल्यू ऑफ एक्स इज ना, ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। ठीक है, अब इसी डेटा को अगर मुझे बाहर एक्सेस करना है तो अगर मैं इसे कंट्रोल सी करूँ और कंट्रोल वी कर दूँ तो यहाँ मैं क्या प्रिंट करा दूँ, वाई, डिलीट वाई। अब मैं देखूँ डेटा ऑफ वाइज, तो वाई विल नॉट बी प्रिंटेड है क्योंकि ये स्कोप के बाहर है। ठीक है, तो ये जो जेड कीवर्ड है, जैसे कि स्लाइड्स पे मेंशन है कि वेरिएबल declare with the that cannot be redeclared in the same scope. The variable declare with that keyword must be declared before use and variable declare with that keyword have block scope. block scope का मतलब, ठीक है, block scope का मतलब क्या है कि ये जो डेटा का जो स्कोप है जो मैंने मेंशन किया है, ठीक है, वो उस ब्लॉक के अंदर ही है। ठीक है, अब मैं अगर वाई को प्रिंट करना चाहूँ तो वाई प्रिंट नहीं होगा, जैसे कि एक्स प्रिंट नहीं हो रहा था। दिख रहा है ना आपको, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वाई प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वाई जो है इस ब्लॉक के अंदर है। ठीक है, मुझे वाई का भी, अगर मुझे वाई भी प्रिंट कराना हो तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा। ओके, और इसे क्या करूँगा, इसे क्लोज कर दूँगा, कमेंट कर देंगे। नाउ इसको भी कमेंट कर देते हैं। नाउ वैल्यू ऑफ वाई इज 20, द डेटा इज प्रिंटेड हियर। ओके, नाउ ये जो लाइन है सेकंड लाइन का मतलब क्या है, वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करोगे तब उसे यूज़ करना है। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, एक्स को डिक्लेयर किया, वाई को डिक्लेयर किया, तब मैंने उसे यूज़ किया, तब मैंने उसको डेटा को प्रिंट कराया। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आगे साइड बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइड में। ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया वो एग्जाम्पल ये है। ठीक है, जो भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया उसको आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और नोट, या नोट पर लेते हैं जो मैंने मेंशन किया, जावास्क्रिप्ट हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। ठीक है, जावास्क्रिप्ट 2015 से, ठीक है, ये जो ब्लॉक स्कोप है ना वो जावास्क्रिप्ट में ऐड हुआ है 2015 के बाद से। ठीक है, उससे पहले क्या था, जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। ऑलराइट, नाउ ग्लोबल स्कोप पर हम रीड कर लेते हैं थोड़ा। वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेर कीवर्ड ऑलवेज हैव ग्लोबल स्कोप एंड वेरिएबल डिक्लेयर विथ वेर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद वेर इनसाइड कर्ली ब्रेसेस या ब्लॉक कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, वेरिएबल, जो भी वेरिएबल हम, जो थर्ड एंड क्या करता है कि अगर इस कर्ली ब्रेसेस में अगर हम वेर को यहाँ मेंशन करते हैं, वेर वेरिएबल से, सॉरी वेर कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई कि जो ब्लॉक स्कोप है वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आप डेटा बाहर ही प्रिंट करोगे तब भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर डेटा आप टॉप पे प्रिंट करोगे तब भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, ग्लोबल स्कोप का मतलब ग्लोबली यू कैन एक्सेस द वेर कीवर्ड। ठीक है, जब भी कोई वेरिएबल आप वेर कीवर्ड से डिक्लेयर करोगे तो उसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल स्कोप। आप उसको कहीं भी डेटा को यूज़ कर सकते हो पूरे अपने पूरे अपने एप्लीकेशन में, पूरे अपने फंक्शंस में। ठीक है, चाहे ब्लॉक से बाहर चाहे ब्लॉक के अंदर। ओके, दिस इज द डेटा, दिस इज द थिंग और दिस डेटा इज एक्सप्लेनिंग हियर। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है तो मैं उसको भी करके आपको दिखा देता हूँ। विंडो टी, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वैर डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, वैर वेरिएबल। ठीक है, वैर वेरिएबल z के नाम से नॉट 10। ठीक है, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ इसमें अंदर, वैर क्या कर दें, ए कर दें, इक्वल टू डेटा प्रिंट कर देते हैं क्या, 120। इसको क्या करते हैं, 100 कर देते हैं। नाउ ए को प्रिंट करा देते हैं यहाँ सबसे बाहर, वैल्यू ऑफ ए इज़, ओके, वैल्यू ऑफ ए इज़ या, ओके, डेटा मैंने प्रिंट किया है, सॉरी डेटा मैंने मेंशन किया है वेर कीवर्ड को इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और डेटा मैंने प्रिंट कराया है ब्लॉक के बाहर। तो देखना है कि डेटा प्रिंट होता है या नहीं प्रिंट होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए वो प्रिंट होता है या नहीं प्रिंट होता है। ठीक है, वेब पेज पे ये सेव कर लेते हैं, वेब पेज, सॉरी वेब पेज पे जाते हैं, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 120, द डेटा इज़ प्रिंटेड हियर। ठीक है, डेटा इज़ प्रिंटेड हियर।
ब्लॉक के बाहर ये जो सेकंड वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल है वैर जेड और दूसरा है ए, तो ए वैल्यू प्रिंट हो रहा है, जेड प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, तो इफ़ आई कंट्रोल एक्स करते हैं, इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल को मेंशन करते हैं, सॉरी इस डेटा को मेंशन करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड वैल्यू उसको यहाँ मेंशन कर दिया ब्लॉक के अंदर। नाउ सी द रिजल्ट, वैल्यू इज 120। ओके, नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ जेड हियर। प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ जेड हियर कैन बी प्रिंटेड, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर है। ठीक है, ये जो जेड वेरिएबल है ये ब्लॉक के बाहर है, और जो डेटा मैंने प्रिंट किया है वो क्या कहते हैं ब्लॉक में ठीक है विद इन द ब्लॉक किया है, तो मुझे देखना है कि वैल्यू प्रिंट होता है या नहीं होता है। ओके, द वैल्यू ऑफ जेड इज 100 इज प्रिंटेड। ठीक है, दैट्स वाई द वेर कीवर्ड इज अ ग्लोबल स्कोप, इसका अंडर ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप मतलब वेर कीवर्ड के साथ जब भी कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे तो उस पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। ऑलराइट, नाउ बैक टू द पीपीटी, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट रीडिक्लेयरिंग। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड कीवर्ड कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। ठीक है, एक बार आपने जेड कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे मैंने करके दिखाया, ठीक है, तो आप उसको उसी नेम से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ऑलराइट, यू कैन नॉट एक्सीडेंटली रीडिक्लेयर अ वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड कीवर्ड। ठीक है, वो आपको रेड जो रेड साइन दिख रहा था ना, वैसे जैसे रेड नहीं आ रहा था, ठीक है, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। विद जेड यू कैन नॉट डू दिस, जैसे कि आपने एक बार जेड, ठीक है, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स से, एक्स सॉरी जेड कीवर्ड का यूज़ करके एक्स नेम से, ठीक है, वेरिएबल का नेम है एक्स, और आपने डेटा मेंशन कर दिया, फिर से अब सेम वेरिएबल, ठीक है, सेम नेम से दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ देखो ना, यू कैन नॉट एक्सीडेंटली री डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड कीवर्ड। एक बार आपने जेड कीवर्ड से कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, सेम नेम से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो है एक रेड साइन आपको दिखेगा कि आप मतलब यू डूइंग ना, मतलब एक एरर साइन दिखेगा रेड से। ओके, इसका मतलब आपको समझ आना है कि आप री डिक्लेयर नहीं कर सकते सेम वेरिएबल को फिर से। ठीक है, जेड कीवर्ड के, ये जेड कीवर्ड से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वेर कीवर्ड से आप डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन जेड से आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ जेड ओवर ए वेर। ओके, तो नेक्स्ट, वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड इनसाइड द ब्लॉक विल नॉट री डिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, एक बार वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया आउटसाइड द ब्लॉक, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है आउटसाइड, तो उसको सेम वेरिएबल आप दोबारा यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे देखा ना, वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड इनसाइड द ब्लॉक विल नॉट री डिक्लेयर द वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, तो एक्स इज हेयर, एक्स इज 10। ओके, यहाँ पे एक्स एक्स वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, यहाँ एक्स वैल्यू 10 है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 2 है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर यहाँ पे ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 10 है, लेकिन यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 2 है। ओके, तो दिस आई एम सेइंग है वेरिएबल डिक्लेयर विद जेड इनसाइड अ ब्लॉक विल नॉट री डिक्लेयर वेरिएबल आउटसाइड द ब्लॉक। ठीक है, आप आउटसाइड ब्लॉक जो है मतलब ये डेटा आप यहाँ पे उसको यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकते, उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द ब्लॉक। ओके, आउटसाइड द ब्लॉक कौन सा डेटा में मतलब एक्सेस होगा, दिस दैट विल बी एक्सेस, दिस एक्स वेरिएबल विल बी एक्सेस। ठीक है ना, हेयर इज एक्सेस 10, वो मैं करके दिखाया आपको थोड़ी देर पहले। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट रीडिक्लेयरिंग। रीडिक्लेयरिंग sorry redeclare a variable with z in the same block is not allowed। ठीक है, तो यहाँ मैंने पूरा एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया वेर एक्स इक्वल टू 2, ये तो ये अलाउड है, तो ये सेम ब्लॉक जो ब्लॉक से जो भी करीब बेसिस है, ठीक है, उसके बाहर जो भी डेटा मेंशन किया वो क्या है, ग्लोबल स्कोप है। तो एक बार मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एक्स से 2, ठीक है, वेर एक्स इक्वल टू 2 ये अलाउड है, लेकिन सेम वेरिएबल मैंने सेम सेम वेरिएबल नेम जो है एक्स, उसको फिर से मैं दोबारा यूज़ नहीं करता दैट कीवर्ड के साथ, दैट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, और सेम ब्लॉक में विद इन द ब्लॉक, ठीक है, विद इन द करी ब्रेसेस सेम नेम, ठीक है, सेम नेम से आप दो वेरिएबल जो है डिक्लेयर नहीं कर सकते, जैसे एक ये एक ये। ठीक है, ये दोनों आप डिक्लेयर से सेम नेम है ना, जेट एक्स 30 10 30, तो फर्स्ट इज अलाउड, सेकंड इज नॉट अलाउड। ठीक है, एरर विल बी शोन हियर, सेम आई मेंशन दिया, ठीक है, सेम वही चीज़ है। ओके, मैं दो बार रिपीट कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो सेम ब्लॉक में आप, ठीक है, सेम ब्लॉक में आप सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते लेट कीवर्ड के साथ। ओके, री डिक्लेयर अ वेरिएबल विद द लेट इन द सेम ब्लॉक इज नॉट अलाउड। ठीक है, सेम ब्लॉक में आप लेट नेम लेट कीवर्ड का यूज़ करके दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, तो मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। नाउ फ्यू मोर थिंग्स अबाउट री डिक्लेयरिंग।
ठीक है, रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विद लेट इन अनदर ब्लॉक इज अलाउड। ठीक है, ये लाइन क्या कहता है, इसका एग्जांपल मैंने मेंशन किया है कि लेट कीवर्ड से जैसे आपने एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जो कि अलाउड है। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इस प्रेसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक और ब्लॉक इसको आपने क्रिएट किया, लेकिन वहाँ पे, ठीक है, अनदर दूसरे ब्लॉक में, ठीक है, दूसरे ब्लॉक में डेटा अलाउड है। जैसे एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, दो सेपरेट ब्लॉक है, तो सेपरेट ब्लॉक में सेम नेम से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो विद द लेट कीवर्ड। देखा, ये डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विद लेट कीवर्ड इन अदर वर्ड्स इज अलाउड। मतलब दूसरे ब्लॉक में, सेम ब्लॉक में आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, तो सेम डेटा को, ठीक है, सेम वेरिएबल को लेट कीवर्ड से आप सेम ब्लॉक में डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ब्लॉक में कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने एक्स को डिक्लेयर किया है 10, ठीक है, लेट एक्स इक्वल टू 10। ये सेपरेट ब्लॉक है, और एक वन मोर ब्लॉक डिक्लेयर है, लेट एक्स इक्वल टू 30। ओके, तो ये एग्जांपल को कर देते हैं। ओके, दो डिफरेंट ब्लॉक, जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक और क्रिएट करता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू मैं कहता हूँ 25। ओके, इसको डालते हैं, इसको डालते हैं, इसको भी ना एक लेट से मैं यहाँ भी डिक्लेयर करता हूँ, लेट एक्स इक्वल टू 35। तो तो यहाँ वेरिएबल एक है लेट, एक वेरिएबल एक्स यहाँ पे है, एक इस कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड है, और एक इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। ठीक है, तो आई क्रिएटेड 3x वेरिएबल, ठीक है, 3 वेरिएबल्स विद द सेम नेम। ठीक है, आई क्रिएटेड 3 वेरिएबल विद द सेम नेम। ठीक है, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी है, लेकिन एक्स यहाँ भी है। लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ है कि ये सब जो है वेरिएबल्स जो मैंने डिक्लेयर किया है लेट कीवर्ड का यूज करके, ठीक है, नेम सेम है, लेकिन इनका जो जो स्कोप है वो अलग अलग है। यहाँ पे ग्लोबल स्कोप है, यहाँ पे ब्लॉक स्कोप है, यहाँ भी ब्लॉक स्कोप है, लेकिन ये सेपरेट ब्लॉक है। ये एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, और एक ही ब्लॉक ये है। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ भी प्रिंट करा के देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ओके, तो जस्ट सी द रिजल्ट कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, मैंने यहाँ तीनों जगह पे एक्सेस प्रिंट कर दिया है। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 25, द लास्ट ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड। जो लास्ट ब्लॉक का जो डेटा है ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ऑलराइट, तो क्या करते हैं, जो डेमो पी है इसको 1 2, डेमो 1, डेमो 2। ऑलराइट, ब्रैकेट, वन मोर ब्रैकेट, फाइन, कंट्रोल एस, okay, demo 1 and demo 2। now observe the result, the value of x is 25। ठीक है, demo 1 demo 1 demo 1, तो लास्ट डेटा, दिस लास्ट डेटा इज प्रिंटिंग। तो इस तरह से आपको जो है डेटा को, सॉरी, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हर जगह मैंने सेम नेम से वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, लेकिन जो डेटा है वो प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेम फीड, मतलब अलग अलग फीड बना दिया। ठीक है, डेमो, डेमो 1 डेमो 2। अगर डेमो यहाँ पे डेमो 1 है, डेमो 2 है, बट द आउटपुट इज शोइंग, दिस आउटपुट इज प्रिंटिंग द लास्ट वन। ऑलराइट, नाउ, अच्छा, तभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया शायद। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 35, वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, वैल्यू ऑफ एक्स इज 25। ओके, तो मैंने सॉरी, ये 3 पैराग्राफ एलिमेंट्स को यूज़ किया, डेमो, डेमो 1 डेमो 2। नाउ द डेटा इज प्रिंटिंग, क्योंकि अब अलग अलग वेरिएबल है तो डेटा प्रिंट हो गया है। ओके, ये ग्लोबल वेरिएबल है या ब्लॉक स्कोप है।
ओके, तभी मैंने सर डेटा को रिफ्रेश नहीं किया था ना वेब पेज को, उसकी वजह से प्रिंट नहीं हो रहा था। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 35, 10 एंड 25। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स यहाँ तक, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो जो यहीं तक रखते हैं, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो दिस इज आई थिंक दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दैट कीवर्ड है। दैट कीवर्ड का एंड यहाँ पे नहीं है, और भी डेटा दैट कीवर्ड से रिलेटेड है जो मैंने मेंशन नहीं किया। आप उसको डॉक्यूमेंटेशन में आराम से पढ़ सकते हो, आप गूगल पर सर्च करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट दैट कीवर्ड। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई डिस्कस मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट है दैट कीवर्ड के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग अबाउट दैट कीवर्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी इसी नोट पे जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो जो है पसंद आया आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।